अर्बन इंडिया मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी का अभिवादन करते हुए लेंट के इस समय में परिवार से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों पर चिंतन और प्रार्थना के लिए आपको आमंत्रित करते हैं। इस दौरान एक परिवार के रूप में हम यशायाह के 58 अध्याय से 40 दिनों तक अलग अलग मुद्दों पर चिंतन और प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर की महिमा के लिए, उनके कार्यों को उनके इच्छा के अनुसार करने के लिए हम एक विनम्र हृदय से, पश्चाताप की भावना से खुद को अर्पित करते हैं। यह श्रृंखला अर्बन इंडिया मिनिस्ट्रीज के डॉक्टर पीसी मैथ्यू द्वारा लिखे गए हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे अध्ययन को आशीषित करें। दिन 37। पारिवारिक रूप से निसंतान दंपतियों और विशेष जरूरतों से पैदा हुए बच्चों के परिवार के लिए प्रार्थना करना। बाइबल कहती है, बच्चे यहोवा की ओर से विरासत हैं। भजन संहिता 127 का 3 पद। पर बाइबल यह भी लिखता है कि कई प्रमुख दंपतियों को बहुत साल संतान के लिए रुकना पड़ा। अब्राहम, जिसके वंशज द्वारा एक धार्मिक पीढ़ी से पूरी धरती को भरने का वायदा था, उसे भी 100 साल तक कोई संतान नहीं हुए। उसकी पत्नी सारा ने तो बुढ़ापे में संतान होने की संभावना पर हंस दिया था। फिर परमेश्वर ने अपने वचन अनुसार उन्हें इसहाक दिया, जिसके नाम का मतलब है हंसना, जिसके जन्म से उनके जीवन में बहुत खुशी आई। दिलचस्प बात यह है कि ये कहानी इसहाक और रिबेका और फिर याकूब और राहेल के जीवन में भी दोहराया गया। उन्हें संतान स्वाभाविक तरीके से नहीं हुआ। उन्हें भी प्रार्थना और इंतजार के बाद ही संतान पैदा हुए। यह सिलसिला सिर्फ पुराने विधान में ही नहीं, परंतु नए विधान में एलिजाबेथ और जकरिया के साथ भी हुआ। ये इस बात की पुष्टि करती है कि कोख में पल रहे हर जीवन पर परमेश्वर की नजर है। इसलिए हर बच्चे के लिए परमेश्वर की योजना को जानना बहुत अनिवार्य है, चाहे वो कैसे भी और किसी को भी पैदा हुए हों। बाइबल के सारे दंपति जिन्होंने संतान के विषय में परमेश्वर से प्रार्थना किया, वो इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि संतान का जन्म मात्र एक यौन संबंध का नतीजा नहीं होता, पर कई दंपति को संतान प्रेम से प्रेरित होकर चुनाव करने पर मिला है। इसका अर्थ यह है कि उन्होंने बच्चों को गोद लेकर ये चुनाव किया है। आजकल कई दंपति अनेक कारण से निसंतान हैं। वे कई इलाज द्वारा जैविक बच्चों की आशा रखते हैं। अगर ये सफल हुआ तो बहुत खुशी की बात है, पर कई लोग लगातार कोशिश करने के बावजूद विफलता का सामना करते हैं। इसका जवाब सिर्फ परमेश्वर के पास है। लेकिन ऐसे हालात में किसी अनाथ बच्चे को गोद लेकर उसे माँ बाप के प्यार का सुख देना एक नेक अवसर है। यशायाह 58 के 11 में परमेश्वर ने जो उनके मार्ग पर चलते हैं उनसे वादा किया कि वे एक अच्छी तरह से सींची हुई बगीचे की तरह होंगे। हमारा बगीचा रूपी वैवाहिक जीवन और भी फलता फूलता और बढ़ता है जब उसमें बच्चों का पालन पोषण हो, चाहे खुद के या गोद लिए हुए बच्चे। इस सोच के आधार पर एक तरह से हम कह सकते हैं कि यीशु मसीह मरियम और यूसुफ के गोद लिए हुए बच्चे की तरह थे, क्योंकि उनका जन्म एक स्वाभाविक ढंग से नहीं हुआ था, परंतु मरियम पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भवती हुई थी। इस दंपति की जिम्मेदारी यीशु को इस दुनिया में लाना और इसे पाल पोस कर बड़ा करना था। उन्होंने यीशु को एक सामाजिक कद में भी बढ़ाया ताकि उन्हें परमेश्वर और लोगों का अनुग्रह भी मिलता रहे। परंतु मरियम और यूसुफ की जिम्मेदारी एक उम्र के बाद समाप्त हो गई और यीशु ने आगे चलकर पिता ईश्वर की योजना की पूर्ति की। इस तरह सभी बच्चे, चाहे वे गोद लिए हुए हों या अपने, एक निर्धारित समय तक हमें दिए जाते हैं। उसके बाद हमें उन्हें छोड़ देना होता है। कुछ विशेष माता पिताओं को परमेश्वर ने विशेष बच्चे दिए हैं।
इन बच्चों को विशेष देखभाल और अधिक ध्यान की ज़रूरत है, क्योंकि वे कई तरह की विकलांगता के साथ पैदा होते हैं। परमेश्वर का प्रेम इनके ऊपर विशेष रूप से है और इन बच्चों को बस कोई भी माता पिता नहीं संभाल सकते, क्योंकि इन्हें विशेष तौर पर अनुग्रह और प्रेम की ज़रूरत है। आजकल ऐसे बच्चों और उनके माता पिता को सरकारी या गैर सरकारी संस्थाएं बहुत तरह से मदद करती हैं, परंतु कई ऐसे भी परिवार हैं जो अकेले इस चुनौती से जूझते हैं। कलीसिया को इस तरह के परिवारों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उनके लिए अलग से खास प्रार्थना सभा का आयोजन करना चाहिए और हो सके तो उनके ज़रूरत के अनुकूल बाकी कलीसिया के साथ आराधना करने के लिए सुविधाओं का निर्माण करना चाहिए। कई माता पिता जिनके विशेष बालक होते हैं अपने आप को उपेक्षित महसूस करते हैं। वे काफ़ी पीड़ा और दोष महसूस करते हैं और सबसे दूरी बनाए रखते हैं। इन्हें भी विश्राम की ज़रूरत है, जहाँ कलीसिया इसकी तरफ कुछ कदम उठा सकती है और इसे भी एक सेवकाई के रूप में ले सकती है। हम उन निसंतान दंपतियों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु बच्चे के लिए उनकी मन की इच्छा को जल्दी पूरा करे, चाहे वो जैविक हो या गोद लेकर। उन माता पिताओं और भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें जिनके परिवार में विशेष बालक हैं, कि वे निष्पक्ष होकर उन बच्चों को प्रेम कर सकें। कलीसिया भी अलग अलग सुविधाओं और सेवकाई केंद्रों को खोले ताकि इनकी आवश्यकता के अनुसार उनको मदद मिल सके। जो संस्थाएं और सेवकाई उनसे जुड़कर काम कर रही हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करें कि वे इस सेवा को किसी भी प्रकार के व्यावसायिक उद्देश्य से प्रेरित होकर न करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू सभी परिवारों की देखभाल करता है। हमारे घर को तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान बना जिसका जल कभी नहीं सूखता हो। प्रभु, निसंतान दंपति को मजबूती दे ताकि उनका वैवाहिक जीवन एक खुशहाली का बगीचा मालूम पड़े। साथ ही साथ ऐसे परिवारों को मदद कर कि वे उन अवसरों को न खोएं जहां एक बेघर या अनाथ बच्चे को गोद लिया जा सकता है। जो परिवार विशेष बालक की देखरेख कर रहे हों, उनको सहायता और सामर्थ्य उन पर अपनी कृपा बख्श, ताकि वो मुश्किल हालातों में भी इन बच्चों की देखरेख कर सकें, जैसा कि आप हम लोगों के साथ करते हैं जिनके जीवन में अलग अलग प्रकार की अक्षमताएं हैं। कलीसिया ऐसे परिवारों की तरफ और संवेदनशीलता दिखाए और हम दुनिया के लिए एक आशीष का जरिया बन सकें। यीशु के नाम पर हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। हमारे साथ जुड़ने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके किसी भी प्रार्थना निवेदन के लिए प्रार्थना करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और हम यह भी सुनना पसंद करेंगे कि इन प्रार्थनाओं ने आपके परिवार को कैसे आशीष प्रदान किया है। हमें familyprayer@uimfrti.org पर ईमेल करें। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष प्रदान करें।